आज आपको एक बाघ की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिस बाघ के लिए बिहार की एसटीएफ मैदान पर उतरी है। चप्पे चप्पे पर बंदूकधारी तैनात हैं, अपने बंदूक में गोली लेकर तैनात हैं कि जहां दिखेगा उसे मार देंगे, लेकिन वो किसी के हाथ में आ नहीं रहा है। एक बाघ जिसने पिछले कई महीनों से पूरी सरकार को परेशान कर रखा है, और वो एक एक बाघ के लिए 400 की फौज वहां पर उतारी गई, 400 लोगों की फौज उतरी, फिर भी वो बाघ किसी के हाथ नहीं आया। और वो बाघ आए दिन किसी ना किसी को मौका देकर मारता है। और आज बिहार की एसटीएफ बिहार के वाल्मीकि नगर में जाकर, बगहा में जाकर तैनात है, और आदेश आया है कि देखते ही उस बाघ को मार देना है। सवाल कि आखिरकार वो बाघ आदमखोर कैसे बन गया, तो इसकी कहानी बताई जा रही है कि उसके आदमखोर बनने के पीछे की कहानी कोई और नहीं, और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप है। मतलब कि वो बाघ अपने पिता के कारण आदमखोर बन गया, और अपने पिता के डर से वो वापस जंगल में जा नहीं रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे उस बाघ को उसकी मां ने पाला, और कैसे उसके बाद से वो धीरे धीरे आदमखोर बना। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, इसके बारे में हर कोई जानता है। वहां पर बाघों की एक बड़ी जमात रहती है, और बाघों की एक खासियत है कि वो जंगल में अपना एक इलाका बनाता है। मतलब कि अपने इलाके में वो दूसरे बाघ को नहीं जाने देता। अब जिस बाघ को आदमखोर घोषित किया गया है, जिस बाघ को मारने के लिए बिहार की एसटीएफ तैनात है, चप्पे चप्पे पर बंदूक लेकर रेंजर्स तैनात है, वहां पर बंदूकधारी खोज रहे हैं कि कब बाघ हाथ में आए और उसको गोली मारा जाए। उस बाघ के आदमखोर बनने की कहानी यहीं से शुरू होती है। उस बाघ की मां को T-34 नाम दिया गया है वन विभाग की तरफ से। मतलब कि इस बाघ को, जो बाघ सबको घूमकर मार रहा है, जिसके लिए एसटीएफ तैनात है, चप्पे चप्पे पर रेंजर्स तैनात है, 400 लोगों की फौज उतरी है, उस बाघ के मां का नाम T-34 है। अब कहानी बताई जा रही है कि T-34 की मुलाकात T-5 नाम के एक बाघ से होती है। T-5 नाम के एक बाघ से उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद T-34 नाम की जो बाघिन होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद T-34 नाम की जो बाघिन होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान एक जो जंगल का इलाका होता है उसके बाहरी इलाके में आकर गन्ने के खेत वगैरह में छुप कर रहने लगती है। वहीं पर उसके बच्चे जन्म लेते हैं और उसको वो पाल पोष कर थोड़ा सा बड़ा करती है। इसके बाद कहा जाता है कि जो T-34, जिसके बारे में बताया कि जो इन बाघ की मां है, वो वहां से चली जाती है और अपने सारे बच्चों के लिए अलग अलग इलाके को चिन्हित कर देती है। मतलब कि अपने बच्चों को एक एक जंगल का इलाका दे देती है। लेकिन जो यह बाघ है, जो आदमखोर हो चुका है, इसको कोई इलाका मिल नहीं पाता। और इसके पिता, जिसके बारे में हमने बताया कि T-5 जिसका नाम है, वो जंगल के बाहरी इलाके में रहता है, और जंगल का बाहर का जो पूरा इलाका है वो इसके पिता का है। अब T-34 जो इस बाघ की मां थी, वो अपने सारे बच्चों को तो कहीं ना कहीं सेटल कर देती है, लेकिन ये बच्चा वहीं रहने लगता है, जिसका नाम T-105 है। कहानी बताई जाती है कि T-105 वहां से वापस जंगल में जाता है। जंगल में जाता है तब वो अपने पिता को देखता है। अब बाघों में कोई ऐसी समझ नहीं होती कि वो अपने पिता को पहचान ले। वहां पर यह देखता है कि हमसे बड़ा बाघ है, और बाघों के बारे में हमने आपको बताया कि वो अपने इलाके में, अपने टेरिटरी में किसी को घुसने नहीं देते। बस जो T-105 जो बच्चा है वो अपने पिता से डरकर वहां से वापस भागता है और फिर आकर उसी इलाके में रहने लगता है। उस इलाके को वो अपना घर बना लेता है, जो इलाका इंसानों के लिए है, जहां पर इंसान रहते हैं। और फिर एक बार T-105 एक इंसान के ऊपर अटैक करता है। उसको लगता है कि इंसान को मारना आसान है, क्योंकि इंसान आसानी से मारा जाता है, उसको शिकार मिल जाता है। अब इसके बाद उसको रास्ता मिल गया, वो एक एक करके इंसानों को मारने लगा। अब तक लगभग वो 10 हमला कर चुका है, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब आखिरकार T-105 नाम का जो बाघ है उसको मारने का आदेश आ चुका है। चप्पे चप्पे पर वहां पर रेंजर्स तैनात है, बिहार की एसटीएफ उतरी है, 400 लोगों की फौज है। वहां पर हाथियों के साथ कई कई हाथी के ऊपर जो रेंजर्स हैं वो चढ़कर हाथ में बंदूक लेकर घूम रहे हैं। ऊपर ऊपर आसमान में ड्रोन उड़ रहा है और देखा जा रहा है कि वो बाघ कहाँ है,
कहां छुपा हुआ है, और आदेश है कि जैसे ही वो बाघ दिखे तो उसको देखते ही गोली मार दी जाए। तो यह पूरी कहानी वो T-105 नाम के बाघ की है, जो इस समय बगहा के इलाके में चर्चा का विषय बना है। पूरे बिहार में इसकी चर्चा चल रही है कि एक बाघ को मारने के लिए बिहार की एसटीएफ लगती है, 400 लोगों की फौज उतरती है, हाथी उतरते हैं, ड्रोन उड़ता है, और फिर भी अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक वो बाघ मारा नहीं जा सका है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे कुछ नई जानकारी आएगी तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।